जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि हॉक फोर्स की वैकेंसी आ गई और जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम बताते थे कि मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स, जहां की हमारी पद स्थापना है बालाघाट। बालाघाट में यहाँ से 10 किलोमीटर कनकी है जो हॉक फोर्स का कार्यालय है। वहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। यहीं पे आपका पहले फिजिकल होगा, फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग हैदराबाद भेजा जाएगा। आपको जो सैलरी है इसमें 50,000 के ऊपर समथिंग मिलती है, 54-55,000 के समथिंग मिलती है। कहने का मतलब ये है कि इससे डबल सैलरी आपको मिलती है। इससे पहले हमने एक हॉक फोर्स पे वीडियो बनाया है, उसमें हमने आपको बताया था कि हॉक फोर्स से संबंधित। तो हॉक फोर्स का जो वैकेंसी आई है, हॉक फोर्स कनकी बालाघाट मध्य प्रदेश कार्यालय। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी फिजिकल डेट है 22 और 23 जून 2024 को है। ये खुशी की बात है कि हॉक फोर्स, और ये हर साल वैकेंसी आती है और इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें सैलरी 70% मिलता है, 12,500। अगर आपने 1 साल जॉब कर ली तो आपको 1,000 रुपए मिलेगा, 2 साल कर ली तो आपको 2,000 मिलेगा, 3 साल कर ली 3,000, 4 साल कर ली तो 4,000 और 5,000। कहने का मतलब यह है कि अगर इसका छठवें वेतनमान का 70% निकाले तो वही 6,500 या 7,000 के समथिंग बनता है। 12,000, 20,000, 20-21,000 आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब हॉक फोर्स में सुविधाएं क्या होती हैं और हॉक फोर्स में क्या है कि अगर आप हॉक फोर्स में हैं और मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आप आवास को ले सकते हैं। किसी भी जिले में आप बालाघाट में पद स्थापना, आप ग्वालियर के रहने वाले हैं तो ग्वालियर में आपको आवास मिल जाएगा। भिंड के हैं तो भिंड के, इंदौर के हैं तो इंदौर के, रतलाम के तो रतलाम के, देवास के हैं तो देवास, कहीं भी आपको आवास मिल जाएगा। फिर इसमें दुर्ग सेवा पदक, ओटी क्या होता है कि जैसे आप यहां पर पदस्थापना करोगे, मतलब क्रम से पहले आपको प्रमोशन मिल जाता है। जैसे आप यहां पर जंगल में सर्चिंग के दौरान आदि नक्सलियों को मार देते हैं तो आप आरक्षक से प्रधान आरक्षक बन जाओ। हमारे साथ 2-3 बंदे ऐसे हैं कि जो आरक्षक से प्रधान आरक्षक बन गए हैं। ये जो हम सैलरी बता रहे हैं आपको आरक्षक की बता रहे हैं। प्रधान आरक्षक के 8-10 हजार और बढ़ जाते हैं, एएसआई का और बढ़ जाता है, एसआई का। ये जो हम लेके चल रहे हैं आरक्षक का। राष्ट्रपति वीरता पदक, 3 वरीयता पदस्थापना। इसमें क्या रहता है कि 3, आप जब इससे मध्य प्रदेश पुलिस में जाना चाहो तो आपको 3 जिले चॉइस करना रहता है। आप अपने पास के जिले को चॉइस करके पीएचक्यू आवेदन भेज दीजिए, आपको वो जिला मिल जाएगा। इसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण अनिवार्य है। बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण अनिवार्य। कौन कौन भर्ती देख सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिज्ञासा ये भी तो हो रही है कि भर्ती कौन कौन देख सकता है। भर्ती आ गई तो भर्ती हम आपको बता दें कि अगर आपने एमपी पुलिस ज्वाइन कर ली है, आप एसएफ में है, डीएफ में है, जीआरपीएफ में, किसी भी में है, आपको सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग आपकी पास होनी चाहिए। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। सीधा कहने का मतलब यह है कि आप मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पे हो तो आप इसमें फिजिकल दे सकते हो। इसमें फिजिकल की क्या रहती है? 5 किलोमीटर 25 मिनट में, 5 किलोमीटर 25 मिनट में, चिनअप 6, सिटअप 40, पुशअप 30, शटल कहने का मतलब 1 मिनट में आपको 15 लगाना होगा और फायरिंग के 50 नंबर। अगर आप ये पूरा कॉलम कर लेते हो, अब इसका आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहती है? जो भी इसके लिए आवेदन भेजना चाहते हैं या तो पहले आपको एसपी की अनुमति होनी चाहिए। एसपी की अनुमति लगती है और वो आपकी जो एज है 30 साल से पहले होनी चाहिए। और जो नियम है हॉक फोर्स में, आपको 5 साल करना रहता है। फिर आपकी फिटनेस देखी जाती है। अगर 5 साल में आपकी जो फिटनेस है हॉक फोर्स के योग्य नहीं है तो आप हॉक फोर्स से, आप डीएफ के हैं तो डीएफ में आ जाएंगे, एसएफ के हैं तो एसएफ में आ जाएंगे, ट्रेडमैन के हैं तो ट्रेडमैन में आ जाएंगे, रेडियो के तो रेडियो। तो आप लोग, जैसे आप नहीं कहते थे कि 17-18 हजार में क्या होता है हॉक फोर्स, जैसे आप एसएससी जीडी के 54-55 हजार देखते हैं, यहां पर भी आपको सैलरी और इसमें और सारी सुविधाएं होती हैं। तो आप हॉक फोर्स की जो भी बंदे, और हमें 4-5 लोगों की कॉल आई थी कि सर हॉक फोर्स के बारे में बताइए, तो जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हर साल हॉक फोर्स की वैकेंसी आती है। आप हॉक फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बालाघाट में आके, क्योंकि इसका जो
मुख्यालय है वो कनकी में है, और इसकी जो ट्रेनिंग रहती है, बेसिक ट्रेनिंग आपको कनकी में करनी रहती है। फिर इसके बाद आपको 2 महीने हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां पर कमांडो ट्रेनिंग होती है। 2 महीने में आपको हॉक फोर्स के जंगल में कैसे चलना है, कैसे सर्चिंग करना है। और रही बात ये कि बच्चों की जिज्ञासा होगी, सर आपने हॉक फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया? भाई मध्य प्रदेश पुलिस में आके हम भी तो हॉक फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें वही व्यक्ति जाना चाहते हैं जिनका जो फिजिकल होता है वो हेल्थी रहता है, और जो रुपए अत्यधिक लेना चाहते हैं, ओटी मतलब समय से पहले प्रमोशन लेना चाहते हैं। अगर आप, ऐसी हमारी जिज्ञासा नहीं थी, जैसे हम भर्ती हुए तो पहले अपन देखो, आप हॉक फोर्स में जाके वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हो। फोर्स बनाया क्यों गया, हॉक फोर्स का गठन क्या किया गया, और हॉक फोर्स का उद्देश्य क्या था? तो हॉक फोर्स मंडला, ढिंडोरी और बालाघाट में नक्सलियों का ज्यादा प्रकोप था, और लोगों को सड़क पे जा रहे तो उनके ट्रक लूट लिए जाते थे। तो इनके खात्मा के लिए हॉक फोर्स बनाएगी। जब हॉक फोर्स बनाएगी तो हॉक फोर्स के लिए एक डांगरी, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम डांगरी बोलते हैं। और ये डांगरी क्यों यूज की जाती है? क्योंकि आप जब जंगल में जाओगे तो जो जंगली वातावरण होता है उसमें ये पूरा ढक जाता है, और आपको दूर से नक्सली नहीं देख पाते। और जैसे ही आप एक नक्सली को मार देते हैं तो आपको ओटी, पहले शुरू में ओटी नहीं मिलता था, और जब ओटी की प्रक्रिया बनाई गई तो नक्सलियों का खात्मा हुआ, नक्सलियों के अंदर डर पैदा हो गया। और हॉक फोर्स में मध्य प्रदेश पुलिस की जितनी भी कोर हैं उनमें से सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, सुविधाएं भी ज्यादा मिलती है, और हॉक फोर्स बेहतर नौकरी है। आप हॉक फोर्स में जंगलों पे, कुछ लोग कनकी में रहते हैं, और इसमें भी बहुत सारे कोर रहते हैं कि आप डीआई का कोर्स कर सकते हो। इसकी ट्रेनिंग टफ रहती है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आप कमांडो, अगर आपके अंदर आर्मी जैसा जोश है और किसी कारण बस आप आर्मी में नहीं हो पाए, जैसे हमारे अंदर आर्मी का जोश था, आपके अंदर भी आर्मी का, जो युवा होते हैं वो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो जैसे ही आर्मी में ट्रेनिंग होती है बिल्कुल सेम टू सेम आर्मी की 2 कॉपी मान लीजिए। आर्मी जैसी वर्दी होती है, आर्मी जैसा रहन सहन होता है, आर्मी जैसा कभी भी आपको 4 बजे उठा दिया जाएगा, परेड कराई जाएगी, सजाएं भी दी जाएंगी, रस्सियां चढ़ाई जाएंगी, जैसा कि, और हम कनकी में एक बार जाके आपको बता भी चुके हैं। हॉक फोर्स की ट्रेनिंग आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। और हॉक फोर्स मंडला, बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए गठन किया गया था, और ज्यादातर अब देखा जा रहा है कि नक्सलियों का प्रकोप खत्म हो गया। जब हम इधर आए थे तो क्योंकि दूरदर्शन, सड़क और ये सारी सुविधाएं नहीं थी, अब ये सारी सुविधाएं हो गई हैं। हॉक फोर्स में आप आके नक्सलियों का खात्मा करेंगे, और हॉक फोर्स में आपको कहीं भी आवास मिल जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। आप 5 साल बाद ट्रांसफर करा सकते हो, आप 5 साल नौकरी करके। और इसमें ऐसा है कि आप मोटी रकम, कहते हैं, कहने का मतलब 54-55 हजार के समथिंग आपको रुपए मिलता है। और हॉक फोर्स का जो फिजिकल है आपका कनकी में कराया जाएगा। अब ये है कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी की देखते हुए 22-23 जून को गर्मी बहुत अत्यधिक होती है, आप परेशान नहीं होइए। इसका जो फिजिकल होता है मॉर्निंग में करा दिया जाता है, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता है, और सारी सुविधाएं रहती हैं। आपको पानी की सुविधा मिलेगी, बिस्किट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। आप लोग हॉक फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही हॉक फोर्स जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि इसमें वही आके आवेदन कर सकता है जो बेसिक ट्रेनिंग पास कर चुका है। अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग फेल है तो आप हॉक फोर्स में नहीं आ सकते हो। आप किसी भी जिले में पदस्थापना है, अगर हॉक फोर्स में आप आना चाहें, हॉक फोर्स बढ़िया जॉब है। तो आपको, काफी सारे बच्चों ने आज हमें कॉल किया था, कमेंट किया था कि सर हॉक फोर्स क्या है। क्योंकि बच्चों जैसी अखबार में देखते हैं कि न्यू वैकेंसी आई, अखबार में लिख के आया कि सीधी भर्ती हॉक फोर्स की आई, तो उन्हें ये लगता है कि हम भी आवेदन कर सकते हैं। अभी आपके लिए ये वैकेंसी नहीं, आप मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको हर साल इसकी वैकेंसी मिलेगी, आप इसमें आवेदन कर दीजिए। 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, इसके बाद आप हॉक फोर्स में आ जाएंगे। और जैसा हमने आपको फिजिकल बता दिया है, सैलरी भी बता दी और सुविधाएं भी बता दी, इसके अलावा और सारी सुविधाएं होती है। तो हॉक फोर्स आप बालाघाट आएंगे, और बालाघाट जब आए एक बार हम पे संपर्क करें, क्योंकि हमारी जो पदस्थापना है बालाघाट में है। हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।